नमस्कार। दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। एक मामूली सा व्यापारिक लेन-देन इतनी भयानक हिंसा में कैसे बदल गया। चलिए आज इसी चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी समझते हैं। सोचिए, किसी के हाथ ग्राइंडर से काट दिए गए। ये आरोपी इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। सवाल तो यही उठता है कि आखिर पैसों का एक सीधा साधा झगड़ा इतना खूनी कैसे हो गया। आइए एक एक करके सारे फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस के मुताबिक आखिर हुआ क्या था। इससे हमें हमले की एकदम बेसिक जानकारी मिलेगी और हम पूरे मामले की तह तक जा पाएंगे। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो सब कुछ 24 अप्रैल की शाम को ही कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। मतलब पेमेंट को लेकर एक बहस शुरू हुई और वो इतनी बढ़ गई कि बात हाथ से निकल गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया। जो पीड़ित थे, लोकेश गुप्ता, वो एक लोकल बिजनेसमैन थे और ये हमला उनके ही इलाके विजय एन्क्लेव में हुआ, जो इस मामले को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। तो सवाल यह है कि इस क्रूर हमले की असली वजह क्या थी। आखिर एक शादी का सीधा साधा कॉन्ट्रैक्ट इतनी बड़ी और भयानक हिंसा की वजह कैसे बन गया। देखिए, कहानी एक बिजनेस डील से शुरू होती है। पीड़ित लोकेश गुप्ता ने आरोपी अजयपाल की बेटी की शादी में टेंट वगैरह की अपनी सर्विसेज दी थी। मतलब एक सामान्य सा लेन देन था जो बाद में एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। जो कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत थी वो 2.5 लाख रुपए तय हुई थी। इस पर दोनों पार्टियां पूरी तरह से सहमत थीं। और झगड़े की जड़ क्या थी? ये 2 लाख रुपए। जी हां, पुलिस के हिसाब से यही वो रकम थी जो बकाया थी और इसी रकम को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। तो बात एकदम साफ है। जब लोकेश गुप्ता अपने बकाया पैसे मांगने गए तो जो बातचीत और बहस थी वो सीधे सीधे हिंसा में बदल गई। चलिए अब बात करते हैं पीड़ित की। इस बेरहम हमले के बाद उनका क्या हुआ, उन्हें किस तरह की मेडिकल मदद मिली और उनकी चोटें आखिर कितनी गंभीर थीं। पीड़ित को पहले तो एक पास के मेडिकल सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें फौरन देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक यानी एम्स में रेफर करना पड़ा। ये बात अपने आप में ही बताती है कि उनकी हालत कितनी नाजुक रही होगी। और मेडिकल रिपोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया कि चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं और किसी धारदार हथियार से ही लगी थीं। ये पुलिस की जांच के लिए एक बहुत अहम सबूत था। अब एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि इस भयानक अपराध के सामने आने के बाद कानून ने अपना काम कैसे किया और पुलिस ने आखिर क्या-क्या एक्शन लिया। पुलिस ने काफी तेजी से काम किया। जैसे ही उन्हें सूचना मिली, फौरन मामला दर्ज किया गया। टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में संदिग्धों को पकड़ भी लिया गया। तो पुलिस ने एक्शन लिया और जो मुख्य आरोपी था 53 साल का अजयपाल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर एक और परेशान करने वाली बात सामने आई। इस पूरी घटना में कथित तौर पर 2 नाबालिग भी शामिल थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। चलिए देखते हैं कि अधिकारियों का इस पर क्या कहना है और केस की अभी क्या स्थिति है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने खुद कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और हर एंगल से इसकी गहराई से जांच हो रही है। ये बयान दिखाता है कि प्रशासन इस केस को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ये घटना वाकई में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पैसों का एक विवाद किसी इंसान को इतनी हैवानियत पर कैसे उतार सकता है।